मिल गया मिल गया मिल गया। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हो रहा है डिविजन। देखिए सामान्य हिंदी 2024 का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट है 302 DI। आप सभी लोगों का पेपर कैसा गया डिविजन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 2024 सामान्य हिंदी का देखिए 302 DI सेट आप लोगों के समक्ष जो है प्रस्तुत होने जा रहा है। तो चलिए डिविजन इसको पूरा ध्यान से देखिएगा अच्छे से, और कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग जो हैं उत्तर जरूर दीजिएगा और डिविजन से अपने क्लासमेट पर शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न जो है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक किसको माना है। देखिए डिविजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं वो हिंदी गद्य के जो प्रथम पुस्तक को मानने वाले थे, ये नासिकेतोपाख्यान। क्या हो जाएगा? नासिकेतोपाख्यान हो जाएगा। ठीक है। खा जो प्रश्न देखिए है, गुलाब राय की रचना मेरी असफलता की किस विधा है। देखिए मेरी असफलता जो है डिविजन, देखिए ये जो रचना है इस रचना के बारे में आप याद रखिएगा, ये हिंदी गद्य की आत्मकथा है। देखिए डिविजन यहाँ पर उपन्यास, नाटक, निबंध और कहानी दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए सभी को नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि मेरी असफलताएं जो विधा है वो क्या हो जाएगा आपका? आत्मकथा है। क्या हो जाएगा? आत्मकथा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है डिविजन, बताइए ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए। तो ये हो जाएगा डिविजन, देखिए प्रताप नारायण मिश्र जी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रताप नारायण मिश्र जी। तो ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो उपन्यास है वो है पुनर्नवा। क्या हो जाएगा? पुनर्नवा जो है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना कौन सी है। देखिए कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के बारे में बात किया जाए तो ये हो जाएगा माटी हो गई सोना। क्या हो जाएगा? माटी हो गई सोना जो है वो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना। ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला में देखिए प्रश्न क्या है आपके, भारतेंदु युगीन कवि कौन है। देखिए भारतेंदु युगीन कवि कौन है? प्रेमघन, महादेवी वर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेंद्र शर्मा। तो देखिए डिविजन भारतेंदु युगीन जो कवि हैं उनका नाम है प्रेमघन। क्या नाम है? प्रेमघन हो जाएगा। ठीक है ना, प्रेमघन जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बद्री नारायण, देखिए इनका नाम क्या है? बद्री नारायण, जिन्हें हम लोग प्रेमघन के नाम से भी जानते हैं। देखिए डिविजन अगला प्रश्न क्या है, हुंकार काव्य के रचयिता कौन है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हुंकार काव्य के रचयिता कौन है। तो देखिए डिविजन इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर जो है हुंकार काव्य के रचयिता हो जाएंगे। ग देखिए प्रश्न क्या है, प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है। प्रयोगवादी काव्यधारा के जो प्रमुख कवि हैं उनका नाम है शमशेर बहादुर सिंह। क्या नाम हो जाएगा? शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा। ठीक है ना, तो प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि जो हैं वो हैं शमशेर बहादुर सिंह। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। देखिए डिविजन मैंने यहाँ पर डिस्कस किया क्लास 10 के बच्चों का भी, तो उसमें देखिए प्रथम तार सप्तक की बात पूछा गया था प्रकाशन वर्ष, द्वितीय तार सप्तक का भी पूछा गया। देखिए यहाँ पर तृतीय का भी पूछा गया है। तो प्रथम जो हुआ था 1943 में, द्वितीय जो हुआ था 1951 में, और तृतीय जो हुआ था वो हुआ था 1959 में। ठीक है ना, तो घ का पहला ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है आप लोगों का, पल्लव से उद्धृत कविता परिवर्तन के रचयिता कौन है। पल्लव से उद्धृत जो रचना है ना 1926 में देखिए इस रचना की गई थी, ये प्रकाशित हुआ था ये। तो पल्लव से उद्धृत कविता परिवर्तन के रचयिता हैं महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद जी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? सुमित्रानंदन पंत ना। तो ये जो हो जाएगा आपका इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुमित्रानंदन पंत जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये पल्लव का जो है तीसरा कविता संग्रह है। ठीक है डिविजन, याद रखिएगा इसको। चलिए अशोक, देखिए अशोक वाला देखिए ये पहला दिया गया डिविजन। देखिए इसके जो क्या है अशोक के फूल वाले पार्ट से लिया गया है, यानी जो आपका ये निबंध हो जाएगा, महत्वपूर्ण निबंध जो लिखा गया देखिए अशोक के फूल वाले पार्ट से लिया गया है ना। और इसके जो लेखक हैं कौन है? डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए गद्यांश आपको लिखना था, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक इसके पाठ के कौन से हो जाएगा? अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया। इसके जो राइटर हैं लेखक हैं फलाने जी, तो ये कह दिया जाएगा इनको। तो ये आलोचक के रूप में भी देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम लिया जाता है, निबंधकार के रूप में भी लिया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका देखिए महत्वपूर्ण निबंध है भी, तो यहाँ पर हो जाएगा ये। और रेखांकित अंश की जो है व्याख्या भी आप लोगों को करनी है। संस्कृत के किस कवि ने अशोक को सम्मानित किया है। तो देखिए अशोक को सम्मानित करने वाले देखिए कालिदास ना, कालिदास जी का यहाँ पर देखिए नाम हो जाएगा। ठीक है ना, अशोक पर फूल आने के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं ना। और यहाँ पर देखिए डिविजन को जब पहला आप पढ़ लेंगे तो उसके बेस पर आप इसको आसानी से कर लेंगे। डिविजन देखिए यहाँ पर जो ये प्रश्न है ये वाला भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है
और बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं और वे इस पूंजी से कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के परायण पर आधारित होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये पैरा भी है आप लोगों का, इसको ध्यान से आप लोग अब जब कभी भी आगे दीजिएगा पेपर तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये न्यू बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ये लेटेस्ट बच्चों के लिए भी तैयारी आप पहले से रखिए अपनी पूरी। और इन जो सेशन आप लोग के लिए दिखाया जा रहा है, देखिए पुराने बच्चों के साथ साथ नए बच्चों के लिए बहुत ये इंपॉर्टेंट रहेगा जो बोर्ड एग्जामिनेशन में 2025 में बैठने वाले हैं। ठीक है, तो प्रश्नों का वो श्रृंखला देख लें कि किस तरीके से प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। पद्यांश पर आधारित देखिए प्रश्न एडिशन, तो ये पद्यांश आप लोग देख लीजिएगा। मैं नीर भरी दुखी बदरी, स्पंद में चीर निस्पंद बसा, कंदन में आहत विश्व हसा, नयनों में दीपक से जलते, झलकों में निर्झली मछली। देखिए मैं नीर भरी दुखी बदरी, ये देखिए एडिशन मैंने बहुत सारे प्री बोर्ड के पेपर आप लोग को सॉल्व कराया था एडिशन, उसमें था ये पूरा पूरा। और जो आप लोगों को प्रश्न दिखा उसमें से भी बहुत सारे प्रश्न जो हैं आप लोगों को मिले हैं। ठीक है, ये भी देखिए आप लोग को पैरा मिला है यहाँ पर ना। अब देखिए यहाँ पर जो लिखना था, देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हरिशंकर प्रसाद, देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आप लिख सकते हैं इस पर, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें जो कवि के बारे में मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर और अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की बात हो गई। ठीक है, ऐसा नहीं कोई नई हम लोग पेपर देख रहे हैं, यूपी बोर्ड का समझ लीजिए जो पैटर्न चलता आ रहा है उसी बेस पर आपका पेपर बना है। पंचलाइट कहानी का उद्देश्य देखिए पॉपुलर है, पहले से ही पेपर समझ लीजिए आउट है। बहादुर कहानी का कथा वस्तु का सार लिखना, ये भी आपका पहले से ही है। अपने जिले वाइज देखिए स्वपठित खंड काव्य के आधार पर लिखना था, तो यहाँ देखिए त्यागपति का है तो त्यागपति अपने जिले वाइज करना था। मुक्ति यज्ञ हो गया, आलोक मिलतात हो गया, श्रवण कुमार हो गया, और सत्य की जीत हो गई, रश्मि रथी हो गया। इस तरीके से है आप लोगों का। देखिए डियर स्टूडेंट्स आप जाकर देखेंगे डीजे सर चैनल पर कई बार ये पूरा बकायदे जो है कई ठो आपके जो मॉडल पेपर हैं जो प्री बोर्ड के पेपर हुए थे उसमें भी बकायदे मैंने इस काव्यांश को अच्छे से सॉल्व करा रखा है। और अलग से भी मैंने इस पर संस्कृत का जो तीनों पैरा है, संस्कृत भाषायां महत्व नामक जो पार्ट है, संस्कृत भाषायां महत्व नाम का जो पार्ट है उससे रिलेटेड जो जितने भी आपके पैरा हैं मैंने सब पैरा को अच्छे से बताया। संस्कृतस्य साहित्य सरसम व्याकरण सुनिश्चितम, संस्कृत साहित्य का जो व्याकरण है वो सरल है और क्या है, सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भाव बोधनामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुतिमा मधुर्यम वर्तते, इसके जो गद्य और पद्य में जो होता है लालित्य देखने को मिलता है, भावों में इसके बोध देखने को मिलता है और ये अद्वितीय होता है, और सुनने में भी जो होता है बहुत ही माधुर्य होता है। किम बहुनाम चिन्मणयम यादृश्यम संप्रेरणाम संस्कृत वाक्यम ददाति न तादृशम किंचिताम, इस तरीके से देखिए इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए महामना मदन मोहन मालवीय जी का भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, महामना मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है, और जो वो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं आप जान ही रहे हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU जैसे प्रांगण को उन्होंने दिया हुआ है, और मैं भी उसी बगिया का फूल हूँ। आप लोग जानते हैं कि मैं खुद भी जो हूँ BHU जैसी संस्था से मैंने पढ़ा हुआ है। महामना विद्वान वक्ता, देखिए महामना जो थे वो विद्वान थे, विद्वान वक्ता थे। ठीक है, और धार्मिक नेता थे और पटु पत्रकारिता और जो योग्य कहते हैं पत्रकारिता के रूप में थे, पत्रकार थे। परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेवक, उनका जो परम जो सर्वोच्च सबसे बड़ा गुण था वो लोगों की सेवा करना था। और इसमें देखिए आज BHU जैसे प्रांगण को उन्होंने बना कर दिया, देखिए उनकी सेवा का ही वो फल है। और आज जो है BHU जो है पूरे विश्व स्तर पर जो है अपनी जो प्रतिभा को है वो फैला रहा है। ठीक है डिस्टेंस, तो ये महत्वपूर्ण बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग डिस्टेंस, ये है यहाँ पर देखिए श्लोक का संदर्भ सही दिखना है। यहाँ पर जल बिंदु निपातन क्रमशः पूर्णतः घटा, ये है आपका न में रोचते भद्रम, ये वाला भी हो जाएगा आपका। का वर्षा जब कृषि सुखाने, मतलब अवसर बीत जाने पर मदद या सहयोग मिलने का क्या फ़ायदा ना, जब अवसर बीत जाए तो। अजल गगरी छलकत जाए, कम ज्ञान ना, कम ज्ञान होने पर इंसान क्या करता है, उड़ने लगता है। आग बबूला होना, क्रोधित होना ना, आसमान टूट पड़ना, क्या होना, दुखों का पहाड़ गिर जाना या दुखों का आना। ठीक, ये अपठित गद्यांश के आधार पर देखिए आप लोग को पूछा गया, इस पैरा को पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा, इसको इसके बेस पर आप लोग को कराया गया है। अब चलिए अम्ब जो है अम्बू है, अम्बू। ठीक है, अम्बू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा हो जाएगा डिस्टेंस, आम और बादल हो जाएगा, भवन और भुवन। ठीक है ना, तो ये भी सीधा सीधा आपका हो जाएगा। बताइए क्या होगा, भवन घर और संसार हो गया। ठीक है ना, सीधा सीधा आपका हो जाएगा। शब्द के दो अर्थ लिखना है, देखिए यहाँ पर वारिद हो गया, द्विज हो गया, मित्र हो गया। जिसका कहीं अंत ना हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीधा सीधा बोलते थे, क्या अनंत बोल देते हैं उसको। कम बोलने वाला ना, मितभाषी, अति अमितभाषी, बहुभाषी, मितभाषी, मृदुभाषी, तो देखिए मितभाषी हो जाएगा ना, कम बोलने वाले को हम लोग मितभाषी बोलते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर दो वाक्यों को शुद्ध करना है। पुत्री पराया धन होता है, तो देखिए पुत्री जो होती है पराया धन होती है, हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा इस तरीके से। आप करुण रस देखिए, शांत रस ये बताना था आपको, श्लेष और उत्प्रेक्षा की बात हो गई, चौपाई और दोहा देखिए दोनों को बाकायदे बताया गया था। डिस्टेंस आपको सुबह में ही दिया गया था वीडियो ना, दोहा सोटा छंद चौपाई सब एक वीडियो में समाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, प्रत्येक चरण में सममात्रिक छंद होता है और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है ना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस तिहु लोक उजागर, रामदूत ललित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, ठीक है ना, ऐसे लिखते चले जाएंगे आप। दोहा में बताया गया आपको श्री गुरु चरण सरोजराज निज मनुकुशधारी बन्नौ रघुवर में जसु जोधा को प्रचारी बुद्धिंतर ज्ञान के सुनो पवन कुमार बलवती दादा वही रंकलेश विकार, या इसके अलावा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसों स्वरूप, ठीक है। छात्रावास की जीवन शैली पर देखिए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है जीवन शैली पर, और देखिए 10 में का भी डिस्टेंस 10 में भी इसी प्रकार से पूछा गया था। और विद्यालय में खेलकूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना था, ये भी देखिए डिस्टेंस 10 पेपर में पूछा गया था। भारत में कृषि क्रांति, भारतीय लोकतंत्र का भविष्य, विज्ञान वरदान या अभिशाप, हर वर्षों से पूछा जाने वाला विज्ञान वरदान या अभिशाप, देखिए वही पूछा गया पुराने ढर्रे पर ही। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, मेरा प्रिय कवि या लेखक, ठीक है। तो इस तरीके से था डिस्टेंस ये सामान्य हिंदी का महत्वपूर्ण पेपर, महत्वपूर्ण सेट जो 302 DI था। क्या था? 302 DI के बच्चों के लिए था, ठीक है। डिस्टेंस को पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। और नागरिक शास्त्र के बच्चे जो हैं वो तैयार रहेंगे, अभी उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला तैयार हो रही है।